Hello, my dear friends. Welcome to our this HTML कोर्स एंड हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं इमेज टैग, वीडियो टैग एंड बेसिक्स टैग्स और बहुत सारे चीज़ हम लोगों ने कवर ऑलरेडी कर दिया है इस प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और ऊपर में यहाँ पे आई बटन में भी दिख जाएगा। और ये वाला हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, यानी 8 नंबर वीडियो होने वाला है दिस कंप्लीट कोर्स का। सो हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो हम लोग इस वीडियो में सिंपली सीखेंगे कि आईडी क्या होते हैं एंड क्लासेस क्या होते हैं एचटीएमएल में। यानी कि हमारा टॉपिक है इस वीडियो का आईडी वर्सेस क्लास। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा टाइम लॉस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यहाँ पे HTML कोर्स वाले फोल्डर में अभी हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 8 यानी कि ट्यूटोरियल नंबर 8 का फोल्डर हम लोगों ने बना लिया है। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे, हर एक बार की तरह हम लोग VS कोड में राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं ओपन विथ कोड, तो ये खुल जाएगा जस्ट आपका VS कोड में। ठीक है। हाँ, तो एक और हम लोगों ने कई सारे कमेंट देखा कि कई सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे विजुअल नहीं हो पा रहा डिस्प्ले। तो हम लोग देखिए अभी क्या करने वाले, विजुअल करने के लिए आप लोग को फिर अच्छे से दिखेगा। तो हम लोगों ने कीवर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस वाला जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये डिस्प्ले बड़ा हो गया VS कोड का, सारे आइकन्स और जूम हो चुके हैं। अब आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखेगा। और हाँ, और कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि इसका थीम जो हम लोगों ने डार्क रखा है वो वाइट रखी है। तो वाइट मैं नहीं रखता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग भी अगर मोबाइल पे देख रहे हो या सिस्टम में देख रहे हो तो वहाँ पे आपको भी आँखों पे जोर पड़ेगा ये वाइट कलर का डिस्प्ले जब रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने डार्क चूज़ किया, डार्क थीम चूज़ किया है जिससे कि ज़्यादा लोड आँख पे ना पड़े और हम लोग अच्छे से HTML कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये डार्क वाला ही करेंगे और अब आप लोग को अच्छे से दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज वाला में हम लोग आईडी पढ़ेंगे और क्लास पढ़ेंगे कि दोनों क्या होते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, index.html। ये बन चुका है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग अभी तक जितने आई थिंक 7 वीडियोज़ कंप्लीट हुआ है और 7th यानी 7 वीडियो में हम लोगों ने फाइल बनाया है और फाइल के अंदर बेसिक से सिंटैक्स लिखा है। बट इस बार हम लोग सिंटैक्स वैसे नहीं लिखेंगे। इस बार VS कोड का फंक्शन का यूज़ करेंगे, VS कोड का कुछ फंक्शनैलिटी है उसका यूज़ करेंगे। और उसको यूज़ करने के लिए आप कीवर्ड पे शिफ्ट एंड ऊपर जो 1 दिख रहा है नंबर में 1, उस पर क्लिक करना है तो आ जाएगा आपका एक्सक्लामेशन मार्क। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एमिट एब्रिविएशन, यानी कि ये एक शॉर्टकट हुआ। इससे हम लोग जैसे ही इंटर दबाते हैं तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर लिख के आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर लिख के ऑलरेडी आ चुका है, अब हमें बार बार लिखना ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ और यहाँ पे है कि ये क्या है और इसके अंदर हम लोगों ने ये क्यों लिखा है। हम लोगों ने बेसिकली लिखा नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट है VS कोड में। एंड यहाँ पे मेटा टैग क्यों यूज़ हुआ है, ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये अब जैसे आ रहा है रहने दीजिए। इसको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे मेटा टैग के बारे में। और मेटा टैग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक वेबसाइट के लिए, तो वो भी हम लोग ज़रूर से पढ़ेंगे, उसको भी हम लोग निगलेक्ट करेंगे नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं बॉडी में, सीधे हम लोग को बॉडी में काम है। हम बेसिकली देखते हैं कि आईडी क्या होते हैं एंड क्लासेस क्या होते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, आईडी आईडी यानी आईडी कार्ड आप लोग का ज़रूर होगा, या तो कॉलेज का या तो स्कूल का या तो कहीं का भी या कोचिंग का आईडी कार्ड ज़रूर से होता है। यानी कि आईडी कार्ड में यूनिक रोल नंबर होगा। एक क्लास का जितने स्टूडेंट हैं एक क्लास में, सारे में से हर एक का रोल नंबर यूनिक होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह आधार कार्ड के अगर एग्जांपल ले तो जितने भी लोग हैं इंडिया में, सारे का आधार कार्ड का नंबर कभी भी किसी का भी मैच नहीं हो सकता, सारे का डिफरेंट होगा। तो वो आईडी, वही हम लोग आईडी उसी से हम लोग सिंपल से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोडिंग में HTML में क्यों यूज करते हैं आईडी, तो किसी भी एलिमेंट को इंडिविजुअल हम लोग शो करने के लिए, यानी कि उस पर एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करने के लिए इंडिविजुअल, यानी कि पूरे एक HTML पेज में उस आईडी के नाम का एक ही एलिमेंट उस आईडी को यूज करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अब आईडी लगाते कैसे वो देख लेते हैं, उसके बाद और अभी हम लोग समझेंगे।
अब जैसे हम लोगों ने एक div लिया, ठीक है, तो ये div लिया, ये div टैग आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, इस एंगुलर ब्रैकेट जैसे ही फर्स्ट वाला का क्लॉज हो रहा है तो यहाँ पे इसके अंदर हम लोग div के बाद ID और इंटर, तो यहाँ पे आ गया ID, ठीक है, और ID आ गया। इसके अंदर हम लोग सपोज से कुछ भी दे सकते हैं, लाइक हम लोगों ने रेड दिया तो ये हो गया इसका रेड। अब आईडी हम लोग रेड है, वो आईडी हम लोग इस पूरे पेज में कहीं और यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि करेंगे तो ये यूज़फुल नहीं होगा या करेंगे तो इसको काम ही नहीं करेगा, बट इसका रूल जो है एक आईडी का को वो यूनिक होना ही चाहिए एक पेज में, तो हम लोग फॉलो करेंगे सिंपली सा, ठीक है। और क्लासेस का हम लोग समझ लेते हैं, आईडी तो समझ में आ गया कि यूनिक होना चाहिए। एंड क्लासेस, क्लासेस क्या होता है, अब जैसे एक स्कूल है तो एक स्कूल में तो बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, 1 to 10, 1 to 12, बहुत सारे। एंड क्लासेस में हर एक क्लास में कितने सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ही हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्लासेस को हम लोग एक से ज़्यादा एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं, सिंपली सा एक से ज़्यादा एलिमेंट पे हम लोग यूज कर सकते हैं क्लासेस को। एंड आईडी के केस में ये हम लोग नहीं कर सकते, आईडी सिर्फ एक एलिमेंट पे एक पेज में लगेगा, ठीक है। अब क्लासेस कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक हम लोगों ने div बनाया, ठीक है, और यहाँ पे सेम उसी तरह से आईडी की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्लास, और क्लास वाला में हम लोग लिखते हैं सपोज से रेड, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसमें भी रेड है इसमें भी रेड है, बट ये आईडी है तो ये अपना सिंपल एक ही है, आईडी के साथ एक ही है। अगर यहीं पे हम लोगों ने फिर से लिख दिया कि आईडी इजकल टू रेड, तब यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी एक पेज में दो जगह यूज हो जाएगा, जो हमको करना नहीं है। अब क्लास आ गया। अब कमेंट सबसे पहले करते हैं। कमेंट हम लोगों ने बताया भी था आपको पिछले वाले लेक्चर में कि कैसे किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और करना, और एक अच्छी प्रैक्टिस भी होती है कि आप लोग कमेंट लिखना अपने कोड में स्टार्ट रखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कमेंट कर देंगे कि दिस इज़ आईडी, दिस इज़ आईडी, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे कि दिस इज़ क्लास। ये हो गया आईडी इतना, और ये हो गया क्लास। अब यानी क्लास, क्लास इसका मतलब कि हम लोग एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, अभी मैंने बोला। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो ठीक है, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और div कंटेनर टैग हो गया, इसके अंदर कई सारे टैग्स भी और भी आ सकते हैं, तो हम लोग इसको div को नहीं रख के हम लोग सेक्शन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह का टैग हम लोग रख सकते हैं, बट क्लास सेम रह सकता है। इसका भी क्लास रेड है, इसका भी क्लास रेड है। अगर क्लास रेड पे हम लोग जो भी एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे वो दोनों पे लगेगा सेम, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, आईडी का कहाँ यूज होता है, क्लास का कहाँ यूज होता है, तो जब हम लोग CSS पढ़ेंगे, CSS में अप्लाई करेंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, तो वहाँ पे आईडी और क्लासेस का हम लोग यूज़ करेंगे। और मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग क्लास का ही यूज़ करते हैं CSS में, बट आईडी का भी यूज़ आराम से हो सकता है, ठीक है। और आईडी का यूज़ ज़्यादातर हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं, जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर करते हैं आईडी का यूज़। क्लास का यूज़ भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, सिंपल सा है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अभी इतना क्या शो कर रहा है ये हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए अभी कुछ नहीं शो कर रहा है, क्योंकि डिस्प्ले में यहाँ पे सिर्फ div टैग हम लोगों ने बनाया है, कंटेंट नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसके अंदर एक पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं, हाय वेलकम टू दिस कोर्स। ये हम लोगों ने लिख लिया रेड वाले के अंदर, ध्यान से देखिए। और इसको हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और हम लोग इंडिकेट करने के लिए सिंपल सा लिख देते हैं रेड, और रेड हैशटैग रेड। अब हैश क्यों लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट CSS पड़ेगा फ़र्क, और वो कैसे पड़ेगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तीनों जगह हम लोगों ने रख लिया, ये तीनों जगह पे आ गया। अब ये क्लास है तो इसको हम लोग डॉट रखते हैं, इसको डॉट रखते हैं। और ये क्या है, डॉट क्यों लगा रहे हैं, ये हैश क्यों लगा रहे हैं, ये अभी तुरंत कंफर्म हम करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब ये कैसे इसको यूज़ करेंगे CSS में, सिंपल सा मैं बता देता हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं हेड के अंदर, ठीक है, और जब CSS पढ़ेंगे तो CSS में हम लोग देखेंगे 3 तरह से CSS अप्लाई किया जा सकता है HTML पेज पे, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी सिंपल सा आप देख लो, समझ लो कि आईडी और क्लासेस क्या होते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने स्टाइल टैग का यूज़ किया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो सपोज हमको इसको CSS अप्लाई करना, तो ये आईडी है, तो आईडी के लिए हम लोग क्या सेलेक्टर यूज़ करते हैं, हैश, उसके बाद आईडी, तो आईडी क्या था, रेड, और इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारा एट्रीब्यूट लिखेंगे। तो जैसे हम लोग इसका क्या करेंगे, BGC यानी बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं सपोज से रेड,
तो ये आप लोग को बाद में बताएंगे, अभी सिंपली सा देखते जाइए आप लोग। और अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पे कि एक है यहाँ पे क्लास, ठीक है, और क्लास को हम लोग डॉट से लिखते हैं। तो डॉट रेड लिखा हमने अभी, और इसके अंदर भी एट्रीब्यूट हम लोगों ने दिया BGC, और इसको हम लोगों ने दिया ग्रीन। और यहाँ पे देखिएगा अभी पूरा मैंने लिखा नहीं, और यहाँ देखिए ये दोनों है, और दोनों में क्या है, यहाँ सेम क्लास अप्लाई है। और देखते हैं अब क्या होता है। तो ग्रीन इन, और ये क्या हुआ देखिए, ग्रीन तो दोनों पे लग गया, बट तो हम लोग एक ही पे लगाया ना, डॉट रेड, क्लास जिसका रेड है, तो क्लास इसका भी रेड है, क्लास इसका भी रेड है। यानी कि अगर हम लोग एग्जांपल लें स्कूल वाला, तो दो लड़का है राम और श्याम, तो क्लास 6 में राम भी पढ़ता है, क्लास 6 में श्याम भी पढ़ता है। अगर एक होमवर्क राम को मिला तो यानी कि श्याम को भी सेम होमवर्क मिलेगा। अगर आईडी की बात करें तो आईडी अगर हम लोग आधार कार्ड लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कुछ नंबर है 12 अंक का, और वो इसको है, तो वो किसी और को हो ही नहीं सकता, यानी कि उसी पे डायरेक्टली अप्लाई हम लोग कर सकते हैं CSS। और ऐसा नहीं कि हम लोग इसको अगर कॉपी किया जाए, सपोज से देखिए इसको कॉपी किया जाए और इसको फिर से डुप्लीकेट किया जाए, तो ऐसा नहीं कि अप्लाई ही नहीं होगा इस पर, बट हाँ रूल के खिलाफ हो जाएगा। रूल है कि एक पेज में आईडी एक ही होना चाहिए, बेसिकली ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक से, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हम लोग ब्लू लिख सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, बट हाँ रेड नाम से एक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ही दिक्कत हो, डेवलपर को ही इसमें दिक्कत होगा कि एक से ज़्यादा आईडी हम लोगों ने लिखा, 2 3 कर दिया तो जावास्क्रिप्ट में परेशानी होगा हम लोगों को। तो ठीक है, तो इतना कर दिए, तो हम लोग क्या यूज़ हुआ आईडी का, कि आईडी से हम लोग एट्रीब्यूट एलिमेंट पे लगा सकते हैं, और आईडी एक ही हो सकता है और क्लास मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। और एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल से मैं अभी बताता हूँ जस्ट कि जावास्क्रिप्ट से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट, और यहाँ पे अब जावास्क्रिप्ट में लगाता हूँ छोटा सा। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, लेट सपोज से हमने p ले लिया, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम लोग आईडी को टारगेट करते हैं। तो हमारा आईडी यहाँ क्या है, रेड, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको डबल कोट के अंदर पेस्ट करते हैं, रेड। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, तो ये वाला वेरिएबल में ये वाला रेड जो है, रेड नाम का ये डिव, ये पूरा आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो पी डॉट इनर क्या है ये, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा देखते जाइए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तमाशा देखिए आप, पी डॉट इनर HTML के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं हेलो गाइस। अब यहाँ पे क्या हुआ, इधर इधर आउटपुट में देखिए क्या हुआ, पहले तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, हाय वेलकम टू दिस कोर्स, बट ये तो शो हो नहीं रहा है यहाँ पे कुछ और ही शो हो रहा है। सपोज से हम लोग इसको कमेंट करते हैं अभी, ठीक है। अब एक ये हुआ, यहाँ पे ये वाला बचा हुआ है डिव, अच्छा ये वाला डिव रेड आईडी, तो हमने यहाँ पे कुछ और लिखा है, जावास्क्रिप्ट से कुछ और आ रहा है हेलो गाइस, तो हम लोगों ने हेलो गाइस तो जावास्क्रिप्ट से लिखा है ना। तो यानी कि हम लोग टारगेट भी कर सकते हैं आराम से इस आईडी को, और क्लासेस को भी टारगेट कर सकते हैं, तो ये सब हम लोग अच्छे से देखेंगे बाद में। तो चलिए, यह हो गया हमारा आईडी एंड हो गया क्लास। तो बेसिकली इतना ही समझना है, इसमें समझने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप लोग बस इतना ही समझ जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। अब CSS लगाते रहिए इस पर डॉट रेड, और अगर हम लोगों ने रेड किया तो मान लीजिए हमको इसको भी, अगर ये वाला आईडी है इसको भी रेड करना है, तो इसको हम लोग क्या देंगे, क्लास, क्लास इसको भी अगर रेड दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आईडी भी रेड है, ठीक है, क्लास भी हम रेड है दिए, यानी क्लास कहीं ना कहीं रेड जब हम लोग ने दिया क्लास, तो इसका तो ग्रीन है बैकग्राउंड, तो यहाँ पे तो इसको ग्रीन हो जाना चाहिए, बट ये इसी को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जब आईडी और क्लास एक साथ लगाया जाएगा, जब आईडी और क्लास एक साथ लगाया जाएगा तो ज़्यादा प्रायोरिटी आईडी को मिलेगा, आईडी को ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे मिल रहा है, रेड ही लग रहा है। अब जैसे ही हम लोगों ने आईडी को अगर हटा देना है, यानी हमने हटा दिया तो ये ग्रीन हो गया, यानी आईडी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा था पहले से। और एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि अच्छा, और डिफरेंस अगर देखा जाए आईडी और क्लास में, तो मेनली क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 पे देखिए कि आईडी और क्लास के बीच डिफरेंस क्या हो सकते हैं। तो आईडी और क्लास के बीच डिफरेंस तो एक हो सकता है कि आईडी पूरे पेज में सिंगल होना चाहिए नॉर्मली, एंड क्लासेस मल्टीपल हो सकते हैं, पहला हो गया। एंड दूसरा, आईडी कंटेन मोर प्रायोरिटी देन क्लास, यानी आईडी
का प्रायोरिटी क्लास से ज़्यादा होता है। अगर एक जगह पे दोनों आ गए तो आईडी को प्रीफर किया जाएगा और क्लास को नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। एंड तीसरा पॉइंट की बात करें तो आईडी कहीं ना कहीं मोर फास्टर देन क्लास हो जाएगा। अब कैसे होगा? आईडी का यूज़ पूरा पेज में एक बार करना है और क्लास का यूज एक से ज़्यादा हो सकता है। तो जो सबसे कम यूज हो रहा है उस पर ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं एग्जीक्यूशन में, है ना। तो आईडी तो कम ही यूज़ होगा, एक ही यूज़ होना है ऐसे, बट एक दो अगर हो गया तो भी क्लासेस से तो कम ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो फास्टर हो गया क्लासेस से। तो कुछ हमने पॉइंट भी देख लिया कि डिफरेंस क्या होता है, समझ लिया कि ये दोनों क्या होते हैं। इस पे छोटा सा हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट एंड यहाँ पे CSS लगाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CSS पार्ट एंड ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट पार्ट। चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखें हम लोगों ने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी है हम लोगों को, जैसे कि आई फ्रेम टैग, ऑडियो टैग, ये सारा हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। एंड आई होप कि आप लोग प्लेलिस्ट को शेयर कर रहे होगे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होगे। और अगर किसी भी तरह का फीडबैक, या तो पॉजिटिव फीडबैक हो या निगेटिव फीडबैक हो, कमेंट में ज़रूर से आप लोग लिखिए, जिससे कि मैं और इस कोर्स को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट।